आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म कांडों की स्थितियां। और नीचे हमने देखे 3 प्रकृति के गुणों को लिखते हुए उनके नीचे कुछ अलग शब्द लिखे हैं। देखिए, कर्म कांडों की स्थितियों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और नीचे देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां लिखी है, जो कि प्रकृति के ही 3 गुण हैं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सतोगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है। भले ही सपेश दृष्टिकोण से देखिए रजोगुण की कहीं निंदा नहीं की गई, हालांकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इसीलिए तो देखिए ये कर्म कांडों की स्थितियों को हमने अलग अलग रंगों की प्रकृति के 3 गुणों से एक संबंध जोड़ते हुए इन पर एक विशेष शब्दों का एक प्रारूप जोड़ा है। सतोगुण को हमने देखिए ज्ञानपूर्वक स्थिति से जोड़ा है, जबकि रजोगुण को हमने लोभवश स्थिति से जोड़ा है और तमोगुण को तो हमने देखिए भययुक्त एक स्थिति से काले रंग से दर्शाया। और शास्त्रों में तो बार बार ऐसा कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। वहां निंदा करने का अभिप्राय देखिए एक निषेधात्मक स्थितियों से है। यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। अब पदार्थ तो आपके मेरे जीवन की आवश्यकता है। यूं तो आपका मेरा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। आपके मेरे जो 5 भोग्य विषय हैं, जिन भोग्य विषयों का परिणाम आपका मेरा स्थूल शरीर है, वो भोग्य विषय भी गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, उनको भी तामसी कहा गया है। देखिए, तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, लेकिन जब उसके अर्थ भावार्थ रूप में एक निषेधात्मक स्थितियों से जोड़ दी जाती है, उस दृष्टिकोण से कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो। तो ये जो धर्म का अभिप्राय, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन देखिए आपकी कोई खाने की वस्तु नहीं है, इससे अपर हम पदार्थ खरीदते हैं। तन को हो, धन को हो, पदार्थ को, ये सब मिलती जुलती स्थितियां हैं। इसीलिए तो कहा जाता है पुरुषार्थ धर्मानुसार करो, यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की लगाम से मर्यादित रहना चाहिए। इन सभी स्थितियों को ही हमने देखिए नीचे सतोगुण के नीचे ज्ञान पूर्वक, रजोगुण के नीचे लोभवश और तमोगुण के नीचे हमने भय युक्त स्थिति का वर्णन किया है। इनका अभिप्राय क्या है कि रजोगुणी भोगों से प्रेरित होते हुए पाप कर्म मत करो, यानी कि आप किसी का हक या फल छीन के मत खाओ। देखिए, मनुष्य योनि पे कर्मफल सिद्धांत निरंतर आप पर, हमारी सभी क्रियाओं पे लागू होता है। जो तो देखिए जो आप कर्म सकाम भाव से करते हो, अब देखिए पुण्य कर्म तो देखिए सकाम भाव से ही होते हैं और निष्काम भाव से भी आप कर सकते हो। निष्काम भाव से किए गए कर्म परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म योग में स्थित हो जाओ। कर्म के साथ फल शब्द हट जाता है। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों पर चर्चाएं करते रहते हैं, यानी कि कर्म के साथ ही फल जुड़ा है और कर्म पहले करना होता है, फल बाद में आता है। ये एक सिद्धांत है, इसमें कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से तो लगभग प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5-2 महीने में ये जो अक्टूबर नवंबर या यूं को सितंबर अक्टूबर नवंबर की स्थितियों में, ये 3 महीनों में कर्म कांडों की स्थितियां विशेष रूप से भारत में देखी जाती है। ये कर्म कांड देखिए आपका हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूर करते हैं, बशर्ते इन कर्म कांडों को आप और हम ज्ञान पूर्वक करते हैं। देखिए, हमने कर्म कांडों की स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाया है। अब सफेद रंग का मिलान आप सतोगुण से करो, सतोगुण का मिलान आप ज्ञान पूर्वक शब्द से करो। और इन सभी स्थितियों को आप यूं भी समझ सकते हो कि सतोगुण में किए गए ज्ञान पूर्वक कर्म कांड आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर 100% का एक गति देते हैं। और यही स्थितियां देखिए रजोगुण के स्तर पर आप यूं कह सकते हो कि ये राजसी स्तर पर
जो भी आप और हम कर्म कांड करते हैं, देखिए राशि स्थितियों पर आपका हमारा जब लोभ बना होता है, हालांकि देखिए लोभ की कोई उतनी निंदा नहीं है जितनी छीनने की निंदा है। इसलिए तो तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़ा जाता है। यहाँ इनके अभिप्राय क्या है कि आप छीनो मत। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे मत भागो, वो दूसरे की हरी बत्ती है, उनको चलने दो। आप दूसरों का हिस्सा मत चुराओ, मत खाओ। यही स्थितियां देखिए बार बार कहा जाता है। किसी प्रकार का झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, और आजकल तो देखिए ये डिजिटल अपराध कितने ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपको भी तमोगुण में गिराती हैं। तमोगुण में गिरने का भी प्राय आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, यानी कि कर्म करते नहीं, दूसरे का फल खा रहे हो। तो सिद्धांत क्या कहता है कि किए गए कर्म का आपको भी फल। देखिए जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, जैसे आप लाल बत्ती पार करते हो, भागते हो, तो आपका हमारा चिल्लाना कटता है। ये तो यातायात के नियमों में साधारण स्थितियों का आपको में अच्छी प्रकार से ज्ञान है। वो अलग बात है कि देखिए कभी कभी यहाँ के चलानों से मनुष्य बच जाता है और अक्सर बचा रहता है। यहाँ की तो अदालतों में भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में आपको में जमानत मिल जाती है, जो छूट जाते हैं, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में तो देखिए सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं, फैसले आते हैं। लेकिन परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को किसी भी स्थिति में कोई गवाहों की जरूरत नहीं है, कोई तथ्यों की जरूरत नहीं। इसीलिए तो कर्म फल के साथ एक शब्द है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ये है कि उसमें कभी भी कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि किए गए पाप कर्मों का फल आना निश्चित है। इनको अक्सर हम गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि दूसरे का हिस्सा मत खाओ, कृत करो, पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ करना रजोगुण की स्थिति है। इसलिए हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से इसलिए जोड़ते हैं ताकि इन सभी 3 गुणों की स्थितियों का आपको में क्रमबद्ध ज्ञान हो। अब जैसे 100 के नोट को आप अधिक महत्व देते हो, 10 के सिक्के को आप और हम उतना महत्व नहीं देते, और 1 के सिक्के को तो आप हम व्यवहारिक स्तर पर छोड़ भी देते हैं, यानी कि उसकी उपेक्षा कर देते हैं। जबकि अपने जीवन में देखिए जब आप और हम राशि सुखों को भोगने के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं। देखिए ये तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए बार बार समझाते रहते हैं। देखिए 1 और 10 में कोई अधिक दूरी नहीं है। अक्सर मैं रजोगुण तमोगुण को देखिए पड़ोसी शब्द से भी जोड़ता हूँ। जैसे आपका मकान नंबर 1 है, किसी दूसरे का मकान नंबर 10 है, तो 1 और 10 में देखिए कोई अधिक दूरी नहीं है, केवल बीच में अंतर कितना है, 8 मकान होगा। तो अक्सर देखिए आरंभिक स्तर पर हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो वहां पे आपके मेरे कुछ दिनों बाद पड़ोसियों से हाय हेलो शुरू हो जाती है। आरंभिक स्तर पर भले ही दूर से हाथ हिलते हों, फिर धीरे धीरे हाथ मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। देखिए इन शब्दों के आपने अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं कि मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूँ। कि जब जब आपका मेरा राजसी जीवन होता है, राजसी जीवन का अभिप्राय 5 विषय भोगों की स्थितियों से है। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की जो 5 घोड़ों की स्थितियों को एक संसारी स्थितियों से जोड़ा है। आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये मन के भीतर इनकी जो घोड़े हैं ये भागते रहते हैं, ये रुकते नहीं। देखिए स्थूल शरीर का संचालक कौन है? मन है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया मन के ऊपर तो एक बुद्धि तत्व है। बुद्धि पढ़ी लिखी है, उसको ज्ञान है, सही गलत की पहचान है, उचित अनुचित का निर्णय ले सकती है। लेकिन मन को इन सभी स्थितियों का सही सही ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो मन के ऊपर उसका जो बॉस है, बुद्धि है, उसको रखा गया। और हम तो बार बार कहते हैं ये बुद्धि रूपी बल्ब हमेशा जला के रखो। ये जलता कब है? जब इसको बुद्धि को सत्वगुण की, सत्संग की खुराक मिलती है। देखिए ये जो आज हमने 3 शब्द लिखे हैं ना, रजोगुण के नीचे लोभ वश और तमोगुण के नीचे भय युक्त,
जब आपके मेरे कर्म कांड, देखिए एक संसारी मनुष्य के कर्म कांड अक्सर लोभ से या भय से होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी श्राद्ध पक्ष के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, 1.5-2 महीने पहले की शायद बात है, क्योंकि 15 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं। और अक्सर आप भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांडों की स्थितियां आप देखते हो। हालांकि हमने देखी श्राद्ध पक्ष की स्थितियों को श्रद्धा से और ऋण की स्थितियों से जोड़ते हुए उस पर एक विशेष प्रकाश डाला था। लेकिन जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए अभी मैंने कहा ना, छीनने की बजाय कृत्य करो। छीनने का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से है, और कृत्य करने का अभिप्राय, पुरुषार्थ करने का अभिप्राय राशि स्थितियों से है। और जब आप पुरुषार्थ करते हो धर्मानुसार, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है विधि विधान द्वारा। विधि का मतलब कानून से है, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से होता है। जैसे यातायात के नियमों में आपको हमें देखिए हरी बत्ती पे चलने का तो एक छूट है, आप चल सकते हो, लेकिन लाल बत्ती पे रुकने का एक व्यवस्था सी बनाई गई है ताकि यातायात सुचारू रूप से चले। ठीक इसी तरह देखिए शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की 4 स्थितियां समझाई गई हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है। हालांकि देखिए धर्म को आप पूजा पाठ से भी जोड़ सकते हो, लेकिन धर्म का जो मूल अर्थ है वो कर्तव्य पालन की स्थिति से है, विचारों से है, उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। जैसे हरी बत्ती पे जब आप वाहन चलाते हो तो दूसरे आपके उस अधिकार की, हरी बत्ती पे चलने की स्थिति की, लाल बत्ती पे रुकते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देखिए जब तक आप और हम अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक का मतलब ईमानदारी से है, प्रसन्नतापूर्वक निभाइए। अब कितने मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन के भीतर भी उनके अच्छे विचार नहीं चलते। मन की तरंगे भागने की होती है। यानी कि जब आप और हम यातायात के नियमों का एक बोझ समझकर पालन करते हैं कि चालान नहीं कटे, तो फिर आपके बड़े भले ही चालान तो नहीं करते, क्योंकि चालान तो तभी करते हैं जब स्थूल शरीर के स्तर पर आप भागते हो। लेकिन मन के स्तर पर जब आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागने का अभिप्राय आपके मन के विचार बुरे बनते जा रहे हैं, यानी कि मन में कोई श्रद्धा नहीं है, यानी कि आपके हमारी रुचि नहीं है, तो फिर आपके हमारे जो कर्तव्य एक बोझ बनकर ही दिखते हैं। तो ये बोझ बने हुए कर्तव्य अधिक देर तक चलते नहीं, क्योंकि बुरे संस्कार निरंतर कारण शरीर में पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। वो निरंतर पहुंच के वो एक बुरा स्वभाव बना देते हैं, और बुरा स्वभाव जब वेग रूप से एक शक्तिशाली बन जाता है तो फिर वो मन बुद्धि की परवाह नहीं करता, वो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर लाल बत्ती पार करवा जाता है, उल्लंघन करवा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे ही रहना चाहिए। ये रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम ये एक मर्यादित बने रहते हैं, यानी कि आपका हमारा संसार कहो, आपके हमारे विषय भोगों की स्थितियां कहो, वो एक मर्यादित रहती है। यही मर्यादा का पाठ तो देखिए प्रभु श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थिति निभाते हुए इन विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। और यही मर्यादा की स्थितियां को हो, धर्म की स्थितियां को प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाई। अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें गुरु की आज्ञा में अपना जीवन अनुशासन में रखना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं। ये सभी सात्विक स्थितियां परमात्मा के सुमुख करती हैं, और परमात्मा के सुमुख होने से ही आपके हमारी कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें कर्मकांड करते हुए एक अच्छी आदतें बनानी होती है, लेकिन ये अच्छी आदतें बनाने का अभिप्राय देखिए एक ज्ञान पूर्वक स्थिति से है, सत्वगुण में स्थित होते हुए एक विशेष स्थिति बनाने से है। और यदि आप और हम देखिए रजोगुण में रहते हुए लोभवश स्थितियों में वो कर्मकांड करते हैं तो वो उतना प्रभाव दिखाते नहीं। और यदि आप और हम भययुक्त होकर उन स्थितियों को करते हैं
तो फिर तो लगभग वो तो बिल्कुल ही अज्ञानता की स्थितियां हैं। अब भय की स्थितियों में देखिए आपको मैं वो जो लोभ से भी नीचे की स्थितियां हैं, जैसे तमोगुण को हम एक कहते हैं, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। अभी हमने सिक्के 10 का सिक्का 100 के नोट का उदाहरण दिया। देखिए इन सभी संकेतों को आपको हमें समझना चाहिए। जैसे आप अपने जीवन में 100 के नोट को महत्व देते हो, एक के सिक्के को हम महत्व नहीं देते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को महत्व देना है, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना है, शास्त्रों को स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियां फिर आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने को एक प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। और जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो फिर निश्चित रूप से ये जो शास्त्रों में जैसी जैसी बातें समझाई जाती हैं, गुरु ने जैसे जैसे आपको प्रवचन बताए थे, उन पर फिर आप चिंतन करते हो। चिंतन मनन की प्रक्रिया आरंभ होने से ही वो मन बुद्धि के स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छी आदतें बनाओ, फिर मन बुद्धि के स्तर पर उनकी पुनरावृत्ति करते रहो, करते रहो। ये आदतें ही फिर आपका हमारा स्वभाव मन बुद्धि के स्तर पर एक गहराइयों में पहुंचने लगता है। और यही स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, ये निरंतर की स्थितियों का अभिप्राय देखिए 1 2 10 साल से भी नहीं है, मरते दम तक आपने देखिए उस प्रक्रिया में चलता ही रहना है। क्योंकि आपको हमें अपने कार्यशरीर की पूर्व की स्थितियों का बोध नहीं है कि पूर्व में हमें देखिए किन संस्कारों को लेकर अपना जीवन छोड़ते हैं। और यदि मनुष्य नीचे की जोनियों से ही उन्नति करता करता आता है तो उसके तो बहुत बड़े संस्कार पहले ही बने होते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। और नीचे की जोनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब आपके हमारे पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो फिर निश्चित रूप से उनसे संबंधित बुरे संस्कार भी बन चुके होते हैं। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए वो पाप कर्मों का क्षय होता है। जैसे जैसे आप और हम दुख भोगते जाते हैं नीचे की जोनियों में, देखिए नीचे की जोनियों में 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जीव है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की कष्टमयी जोनी है, दंडमयी जोनी है। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, भले ही परमात्मा न्यायकारी भी है, एक व्यवस्था के अंतर्गत परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परम दयालु होने के कारण परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, लेकिन आपको हमें सचेत रखा है। लेकिन अचेत होने की स्थितियों में यदि आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, मादक पदार्थों का सेवन करते हो, ये गुटखा तंबाकू कुछ ऐसी ही स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं, तो ये अचेत होने की स्थितियां हम स्वयं पैदा करते हैं। और देखिए जब आप रजोगुण की स्थितियों में ये 24/7 विषय भोगों को ही भोगने की स्थितियों में अपना जीवन बिताते हो, तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में रोगग्रस्त भी करते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक विकृत अधिक गहरे तल पे बनते जाते हैं। और ये सभी स्थितियां आपको में अचेत करती हैं। यानी कि जिस स्थिति विशेष में आपको में परमात्मा ने सचेत रखा था, हमने उन स्थिति विशेष में निखार लाने की बजाय, उनमें संवारने की बजाय, गुरु के प्रवचनों को सुनने की बजाय, शास्त्रों को पढ़ने की बजाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बजाय, हमने इन निंदक स्थितियों का संग करना आरंभ कर दिया। और जब जब आप और हम देखिए कर्म कांड करते हैं, क्योंकि कर्म कांडों को भी देखिए ये सिलसिला भारत में तो देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर के 3 महीनों में तो बहुत अधिक गहरे तल पे देखे जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक नहीं करता, तो ये आपके हमारे जीवन में सकारात्मक 100% की एक सुधार ला नहीं पाती। यदि मनुष्य लोभवश कर्म कांड करता है तो ये कुछ प्रभाव सकारात्मक लाती है, 10% का आप कह दो। देखिए जब हम कर्मों की स्थितियों को तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 संबोधित करते हैं, तो उसी आधार पे ही आप ये सुधरने की स्थितियों को छोड़ सकते हो। अब तमोगुण की स्थितियों को क्योंकि हम बार बार एक से जोड़ते हैं,
निषेधात्मक स्थिति है। तो इस स्थिति विशेष में वो कर्मकांड होते हुए मात्र आपके हमारे जीवन में 1% का ही कुछ अस्थायी प्रभाव ले आते हैं। देखिए, इन सभी शब्दों के संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। हम तो देखिए वीडियो में रंगों शब्दों को रंगों की जो एक स्थितियां देते हैं, कुछ चिन्हों की स्थितियां देते हैं, उन सभी स्थितियों में कुछ ना कुछ संकेत छिपे होते हैं। इसलिए तो हम भर भर करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय पढ़ो और श्रद्धा रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों पर चिंतन करो, मनन करो, शोध करो। इस प्रक्रिया में आपका हमारा जीवन मरते दम तक बने रहना चाहिए। तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलना आरंभ हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि में ही आपको में साधना करने का एक अवसर मिला है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको हमें पाप कर्मों से बचना है, उसी के लिए ये कर्म कांड रचेंगे ताकि मनुष्य रजोगुण में अधिक देरी तक रुके नहीं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। ये रजोगुण का अभिप्राय ये संसारी स्थितियों से है। अब जब संसार को आप गहरे तल पे भोगते हो, देखिए हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि आप कहीं हरिद्वार जाते हो, गंगा स्नान करते हो, तो वहाँ जब गहरे तल पे आप उतरने से पहले देखिए वो संगल पकड़ लेते हो। वो संगल का मतलब एक सुरक्षा से है। इस सुरक्षा को आप एक नियंत्रण से जोड़ सकते हो, एक ब्रेक से जोड़ सकते हो, क्योंकि आप और हम देखिए साइकिल चलाएं, स्कूटर चलाएं, कार चलाएं, इन सभी वाहनों की गति को रोकने के लिए ब्रेक होना आवश्यक है। देखिए, जब कभी आप कोई पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो विशेष रूप से कार का एक निरीक्षण करते हुए, आजकल तो देखिए पावर ब्रेक चली है। ये पावर ब्रेक को आप परमात्मा से जोड़ सकते हो, एक साधारण ब्रेक को आप एक आत्म स्थिति से जोड़ सकते हो। देखिए, शब्दों की स्थितियों को आपने किसी भी प्रकार सैद्धांतिक स्थितियों के भावार्थ को समझना है ताकि आपके हमारे जीवन में नकारात्मक स्थितियां समाप्त हों। ये तामसी स्थितियां एक नकारात्मक स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन में कोई निखार नहीं लाती। ये अज्ञानता की स्थितियां हैं। जैसे जैसे अज्ञानता बढ़ती है, कारण शरीर अशुद्ध होने लगता है, कर्माशय बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय ही फिर नीचे की जोनियों में जाने को कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विवश कर देता है। देखिए, नीचे की तो ऐसी कितनी ही जोनी है जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत हो उठते हैं, लेकिन वर्तमान जीवन में आप और हम पाप कर्म करने से हिचकते नहीं। देखिए, वेदों में तो विस्तार से इन सभी स्थितियों पर ये करो ये मत करो समझाया गया है, लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य हल्केपन में लेता है और कहीं कहीं देखिए मजाक में भी ले लेता है। अक्सर ये मजाक की स्थितियां देखिए, आजकल जो ब्याह शादियां होती हैं, ब्याह शादियों में देखिए वो जो मुख्य जो धार्मिक रस्में हैं वो तो फेरों की होती है, और ऐसे फेरों की स्थितियों को मनुष्य कोई विशेष महत्व देता नहीं है, उसको हल्केपन में लेता है, मजाक में भी लेता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जो शुभ संस्कार भरने नहीं देती। देखिए, शास्त्रों में 16 संस्कारों की एक विशेष स्थिति समझाई गई है। भले ही देखिए गर्भाधान के संस्कार की स्थिति और अंतिम संस्कार की स्थिति में वो आत्मा विशेष नहीं होती, लेकिन शेष 14 संस्कारों में तो आप और हम स्थित होते हैं। और इसी लिए युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया है ताकि आपका हमारा गृहस्थ जीवन, देखिए अभी कुछ रोज पहले ही आपने करवा चौथ के व्रत के बारे में उन स्थितियों पर थोड़ा महसूस किया होगा। हमने तो उससे संबंधित एक वीडियो भी प्रभु की वाणी फकीर की वाणी से संबंधित प्रसारित की थी। देखिए, ये संस्कारों की स्थितियां, ये आपकी हमारी जो एक संस्कृति है, संस्कृति का अभिप्राय देखिए एक शिष्टाचार की, सभ्यता की एक शुभ स्थितियां होती हैं जिससे आपका हमारा व्यवहार कभी भी अमर्यादित नहीं होता। तो समाज में एक भाईचारे का वातावरण बना रहता है। तो फिर मनुष्य किसी भी प्रकार की, देखिए एक दूसरे से छीना झपटी, हेरा फेरी, चोरी डकैती, इन सभी स्थितियों से मनुष्य बचा रहता है। देखिए, जब धर्म प्रथम स्थान पे होता है तो आपका हमारा अर्थ बिगड़ता नहीं है, आपका हमारा काम बिगड़ता नहीं है। लेकिन जब जब ये अर्थ और काम बिगड़ते लगते हैं, और ये बिगड़ते तो तभी है ना जब आपका हमारा धर्म कमजोर हो जाता है। धर्म कमजोर होने का मतलब आप और हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते नहीं,
गुरु के प्रवचनों को सुनते ही नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो प्रकाश, वो ज्ञान में स्थिति है, वो आपके हमारे भीतर में प्रवेश कर नहीं पाती। देखिए, जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये ज्ञान में स्थितियां प्रवेश नहीं करती, तो फिर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की स्थितियां तो और अंदर की स्थितियां हैं, और सूक्ष्म शरीर से भी और गहरी स्थितियां कारण शरीर की हैं। यहाँ शुभ संस्कार जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक तो जो पहले के जो बुरे संस्कार आपको में नाच नचवाते हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध करवाने को बाध्य कर देते हैं, तो फिर वो समाप्त होते नहीं। देखिए, एक साधारण मनुष्य की आपके हमारे लगभग 90% कर्म, वो बने हुए जो संस्कार हैं, स्वभाव है कारण शरीर में, उसी के कारण ही वो मन बुद्धि में वैसे विचार फुरने आते हैं, और वही उठने वाले मन बुद्धि के स्तर पर विचार वो स्थूल शरीर द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों में लिप्त करवाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए कर्मकांडों की स्थितियों को तो सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये कर्मकांड आपका बड़ा सत्वगुण बढ़ाते हैं। मनुष्य जो नहीं देखिए स्वभाव से भले ही रजोगुणी है, लेकिन ये राजसी स्थितियों का सुधार करना ही एक सात्विक स्थिति है, क्योंकि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 की स्थिति है। कहते हैं ना, प्रोप करके कार्य करो। देखिए, पाप कर्म तो आपको में बांधते हैं, ये नीचे की जोनों में जाने को विवश कर देते हैं। इसीलिए ये कर्म कांड सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से अलग करते हैं, रजोगुण में स्थित करते हैं। फिर रजोगुण में स्थित होते होते जैसे जैसे आपका हमारा सत्संग, सतोगुण की स्थितियां या कर्म कांड की स्थितियां ज्ञान पूर्वक आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर प्रभाव डालती हैं, शुभ संस्कार बनाती हैं, तो फिर धीरे धीरे राजसी स्थितियां सिकुड़ती जाती हैं। जो शास्त्र में कहा गया ना कि रजोगुण के प्रति, संसारी विश्व के प्रति एक वैराग्य जगाओ। वैराग्य का अभिप्राय इसकी उपेक्षा करो, केवल अपना जीवन सादा जीवन तक रखो, अवस्थाओं की पूर्ति तक रखो, परिवार का लालन पालन, जब समाज के प्रति जो आपकी हमारी जिम्मेदारी है वहां तक अपना जीवन एक मर्यादित बनाओ। देखिए, ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में स्वभाव बन जाती हैं, संस्कार बन जाती हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कोई पाप कर्म नहीं होते, बल्कि आपके हमारे जीवन में जो परोपकार के कार्य आरंभ हो जाते हैं, उनमें भी क्रमशः फिर धीरे धीरे निष्कामता आने लगती है। निष्कामता आने का अभिप्राय क्या है? जब माया के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, तो फिर वो स्थितियां वैराग्य की बनती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने से आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आप कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हो, सतगुण में रहते हुए करते हो। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बना लेना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो कर्म कांड भी ज्ञान पूर्वक होते हैं, और दिन में जो राशि स्थितियां, जब संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। देखिए, आप देखोगे ना, कहीं भी जो विज्ञापन भी आते हैं, वो विज्ञापन भी आपको में रजोगुण के प्रति एक उत्साहित करती हैं। देखिए, इन सभी संकेतों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, उतना उतना आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर सात्विकता बनने लगेगी, और वो सात्विकता ही धीरे धीरे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाती है। वो शुभ संस्कार ही जो पहले का एक मल और विषेप यानी कि तामसी राशि स्थितियां जो आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को आवृत किए हुए थे, आत्मा का ज्ञान जब आवृत हो जाता है, तो फिर आप और हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, संसार के सम्मुख हो जाते हैं, और परमात्मा से विमुख होने पे आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां कभी भी बनती ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। जबकि संसार ये द्वैत स्थितियां हैं, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, लाभ, हानि। देखिए, इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने के लिए कर्म कांडों को निरंतर ज्ञान पूर्वक करते रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन मर्यादित हो,
अनुशासित हो, ताकि क्रमशः आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना भी आरंभ हो। ये सभी स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिरने से बचाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है, ताकि यहाँ पर हम निरंतर साधना की ओर अग्रसर हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।